तो वेद तो हमारी जो माँ है उसको कहा नरक के खान, नारी नरक के खान कहा है। इसलिए वेद को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने बच्चों को वेद से दूर रखिए, संविधान को पढ़ाइए। विदेश से जो आया है, कौन विदेश से आया है? ब्राह्मण, ये राहुल संस्कृत्यान का किताब बोलगा से गंगा पढ़िए। वेद के माध्यम से एक सुई भी नहीं बना है। सुई अगर जो भी सुई से लेकर जहाज तक बना है तो वो विज्ञान से बना है। इसलिए वेद का हमारे नजर में कोई महत्व नहीं है। तो इतिहास गवाह है, आज भी ब्राह्मण वही षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करते करते वो सेनापति बन गया और अपने राजा को ही हत्या कर दिया। इसलिए वो ब्राह्मण कभी भी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। वो ब्राह्मण तो हमारे यहाँ नौकरी करने आया था, रसोइया के रूप में आया था, वो तो हमारा रसोइया था। कुशवाहा समाज का भी जुड़ाव बुद्ध के वंशज से है। बुद्ध का जो चचेरा भाई था महानाम, आज का कुशीनगर जो था वो कुश का जंगल था। और वो वेद जो है सो चांद का पूजा कराता है। आज हमारे लोग चांद पर जा रहे हैं। कुश के जंगल को समाप्त करके कृषि योग्य भूमि बनाया और हम मैंने उसको उपजाऊ जमीन बनाया और उसका अपभ्रंश करते करते हम लोग कुशवाहा बन गए। कुशवाहा तो कुल भाजपा के साथ जा रहा है। कहाँ छोटा होगा तो जाएगा, वो नस्ल का फेरी होगा, उसका नस्ल गड़बड़ होगा, वही जाएगा उसके साथ। कुश के वंशज होंगे सम्राट चौधरी जी। हम लोग रजवीज से आए हैं, हम लोग खरपतवार से नहीं हैं। आप काहे नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण समाज को? नहीं, नहीं 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 मैं नहीं मानता हूँ। काहे नहीं मानते हैं? इसलिए कि ब्रह्मा जी का बेटी दो, सरस्वती और लक्ष्मी, और दोनों के साथ उन्होंने गलत किया। ब्रह्मा जी किस बात का? इस देश के मूल निवासी हम हैं। अब ब्राह्मण क्या है? नहीं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, तो हमसे श्रेष्ठ ज्यादा कौन होगा? एक बात बोले हैं सम्राट चौधरी, ब्राह्मण श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ उसके बाद छोड़िए ना, लालू जी उसको जन्म देने वाले लालू जी, अब धोखाबाज कोई पैदा ले लिया तो उससे क्या कर, वो तो नस्ल का गड़बड़ है। 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, कहाँ उसका मुंह में चला गया कि गाँव में चला गया? बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का आज शहादत दिवस है। ऐसे में चचा है, क्या नाम हुआ चचा? मेरा नाम जिमदार सिंह। जिमदार सिंह? जिम, हाँ। कौन वाला सिंह है, राजपूत वाला सिंह की कुशवाहा? कुशवाहा। कुशवाहा वाला सिंह। तो कुशवाहा तो कुल भाजपा के साथ जा रहा है चचा। है? कुशवाहा तो कुल भाजपा के साथ जा रहा है। कहाँ छोटा होगा तो जाएगा, वो नस्ल का फेरी होगा, उसका नस्ल गड़बड़ होगा, वही जाएगा उसके साथ। भाजपा वादा किया था कि 15 लाख रुपया जनधन योजना खुलवाने में देंगे और 2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे, कहाँ उसका मुंह में चला गया कि गाँव में चला गया? कहाँ चला गया? आप कहते हैं लोग अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, अब लोग हर चीज़ को खोजेगा। 500 के यूरिया आज 1600 में मिलता है। किसान कहाँ से लावेगा पैसा जो अन्न उपजा के लावेगा? अच्छा चचा, एक बात बोले हैं सम्राट चौधरी, ब्राह्मण श्रेष्ठ था। श्रेष्ठ उसके बाद छोड़िए ना, लालू जी उसको जन्म देने वाले लालू जी, अब धोखाबाज कोई पैदा ले लिया तो उससे क्या कर, वो तो नस्ल का गड़बड़ है, इसीलिए ऐसा किया है। सम्राट चौधरी का नस्ल का? हाँ, नहीं तो जिसने जन्म दिया उसको साया में रहना चाहिए, मजबूत से चलना चाहिए। हम लोग शुरू से हैं आज तक और न हटेंगे। कुछ नेता आवेंगे दल बदल होकर के चले जाएंगे, मकसद सिद्ध नहीं होगा, लेकिन हम लोग उनका एकदम अनुयायी भक्त हैं। अच्छा, और रहेंगे। अच्छा बताइए, ब्राह्मण श्रेष्ठ है कि नहीं? ब्राह्मण श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। क्या है? ब्राह्मण श्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि इस देश के मूल निवासी हम हैं। इस देश के मूल निवासी हम हैं। अब ब्राह्मण क्या है? नहीं, सम्राट अशोक के वंशज हैं, बुद्ध के वंशज हैं, तो हमसे श्रेष्ठ ज्यादा कौन होगा? हमारा अपना ही इतिहास गौरवशाली है। वो ब्राह्मण तो हमारे यहाँ नौकरी करने आया था, रसोइया के रूप में आया था, वो तो हमारा रसोइया था। 72 मौर्य का 10वें जो राजा था उसका वो रसोइया था, भोजन बनाने का काम करता था। और उसको भूल बस उनको अपने यहाँ नौकरी में रख लिया और उसने षड्यंत्र किया, जो इतिहास गवाह है। आज भी ब्राह्मण वही षड्यंत्र करता है और षड्यंत्र करते करते वो सेनापति बन गया और अपने राजा को ही हत्या कर दिया। इसलिए वो ब्राह्मण कभी भी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। जो मेरे यहाँ नौकरी किया वो श्रेष्ठ कैसे? अगर आपने सवाल किया है सम्राट चौधरी जी का, तो कुछ तो हुआ ही नहीं है। कुश के वंशज होंगे सम्राट चौधरी जी। हम लोग रजवीज से आए हैं, हम लोग खरपतवार से नहीं हैं। अगर सम्राट चौधरी जी को इस इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास को पढ़े। कुशवाहा समाज का भी जुड़ाव बुद्ध के वंशज से है। बुद्ध का जो चचेरा भाई था महानाम, आज का कुशीनगर जो था वो कुश का जंगल था। उस कुश के जंगल को
समाप्त करके महानाम ने कृषि योग्य भूमि बनाया और उसी कृषि से कुछ और ये सब हुआ है। और फिर हम लोगों का मैंने होते होते कुशवाहा समाज, कुशवाहा टाइटल दिया गया है। इसलिए हम लोगों से कोई ऊंचा नहीं है। हम जो मूल निवासी हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, सब सर्वश्रेष्ठ हैं। और वो जो है विदेश से जो आया है, कौन विदेश से आया है? ब्राह्मण, ये राहुल संस्कृत्यान का किताब बोलगा से गंगा पढ़िए जी। जे नहीं कुछ से नहीं, कूस के जंगल को समाप्त करके कृषि योग्य भूमि बनाया और हम मैंने उसको उपजाऊ जमीन बनाया और उसका अपभ्रंश करते करते हम लोग कुशवाहा बन गए। अच्छा सुनिए ना, दिक्कत ये है ब्राह्मण का चारों वेद का नॉलेज है, भविष्य बताता है, सभ्य कर्म कांड करता है, तो कैसे नहीं श्रेष्ठ है? हम कहते हैं वेद एक सुई बनाया है। वेद नहीं वेद के माध्यम से एक सुई भी नहीं बना है। सुई अगर जो भी सुई से लेकर जहाज तक बना है तो वो विज्ञान से बना है। इसलिए वेद का हमारे नज़र में कोई महत्व नहीं है। हमारा इतिहास मजबूत है। आज हम चांद पर चले गए और वो वेद जो है सो चांद का पूजा कराता है। आज हमारे लोग चांद पर जा रहे हैं। कुशवाहा समाज हिंदू धर्म कर्मकांड को सबसे ज्यादा करता है। सुनिए, वेद का जहाँ चर्चा चलता है ना, तो वेद तो हमारी जो माँ है उसको कहा नरक के खान, नारी नरक के खान कहा है। इसलिए वेद को तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। अपने बच्चों को वेद से दूर रखिए, संविधान को पढ़ाइए। संविधान जब पढ़ेगा तो हमारा भारत जगेगा, हमारे लोग जगेंगे और हम लोग फिर शासक बनेंगे, सम्राट अशोक के इतिहास से जुड़ेंगे। आप काहे नहीं कर रहे हैं ब्राह्मण समाज को? नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। काहे नहीं मानते? इसलिए कि ब्रह्मा जी का बेटी दो, सरस्वती और लक्ष्मी, और दोनों के साथ उन्होंने गलत किया। ब्रह्मा जी किस बात का? ब्रह्मा जी होते तो इस धंधा का नहीं करते। तो यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है? नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, कुशवाहा समाज कह दिए ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। नहीं है। चलिए, तो कुशवाहा समाज का कहना है ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है। सम्राट चौधरी का बयान था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा। पर कुशवाहा समाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी, क्योंकि आज बाबू पर जगदेव प्रसाद कुशवाहा का पुण्यतिथि यानी कि शहादत दिवस था और उस मौके पर तेजस्वी यादव भी आए थे। बहरहाल आपको हमारा बातचीत कैसे लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।